हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस प्राइम के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपसे टीसीएस प्राइम के बारे में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप समझते जाना जो भी चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूं कि एक्चुअली जो प्राइम का इंटरव्यू है वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कैसे है, कैसे आपको चीज़ें करनी है, उसके बारे में सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट टीसीएस प्राइम, जिसके लिए आई थिंक आप लोग पूछ भी रहे थे और इसका इंटरव्यू, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा टीसीएस प्राइम का ये जो जॉब रोल है, इस जॉब रोल में दे मेंशन कि उन्हें मशीन लर्निंग या एआई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या फिर एनी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, उस पे कैंडिडेट को काम करना पड़ेगा जब वो सिलेक्ट होकर आएगा। अब देखो, जब मैं मॉक इंटरव्यूज ले रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ज्यादातर जितने लोगों को प्राइम का इंटरव्यू रिसीव हुआ है उनके रेज्यूम में दो तीन चीजें मेंशन है, या तो एमएल मेंशन है, या डीएल मेंशन है, या फिर कुछ बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि केवल उन्होंने स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है प्राइम के लिए, टीसीएस एमक्यूटी के स्कोर के बेसिस पर, बिकॉज अभी तक मैंने 4-5 इंटरव्यूज लिए हैं प्राइम के और सभी लोग एमएल या डीएल मतलब मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग से बिलोंग करते थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रेज्यूम्स को भी काफी ज्यादा देखा गया है फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द प्राइम रोल, बिकॉज दे वांट द कैंडिडेट टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक स्टैक। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वालों को यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम किया हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हो, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है। और मोस्टली कॉलेजेस में भी फिल्टर किया जा रहा है, ज्यादातर लोग टीयर 2 या फिर टायर 2 या टायर 1 कॉलेज के लोग हैं जिनको प्राइम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है। नाउ इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन समझते हैं और ये समझेंगे कि जो प्राइम का इंटरव्यू है मेजरली टीसीएस कहां पर फोकस करती है और क्या डिफरेंशिएट फैक्टर रहता है। तो पहला जो फोकस है वो डेफिनेटली है प्रोजेक्ट एंड टेक। सो अगर आपका प्राइम का इंटरव्यू है एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोजेक्ट एंड टेक, तो यहां पर क्या होगा, अगर आपका कोई जनरल इंटरव्यूज होते हैं वो लोग आपसे पूछ लेंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में बताओ। ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो, क्या आपको डिफिकल्टीज आई, ये सब टूल टेक्नोलॉजीज वगैरह थोड़ी बहुत पूछ लेंगे। तो ये सब यहाँ पर पूछा जाता है नॉर्मल इंटरव्यू। प्राइम के इंटरव्यू में यहाँ पे आपसे क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आएगा कि यहां से आपसे डेप्थ पूछी जाएगी, डेप्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे सपोज आपने मशीन लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट बना रखा है, दैट मींस सपोज कि वो क्लासिफिकेशन पे है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पर। अब यहां पर आपको ए टू जेड सब कुछ पूछा जाएगा अराउंड इट, लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू द एक्यूरेसी, ठीक है, द कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स विच यू हैव यूज्ड, अगर कोई और एल्गोरिथम्स यूज करते तो उनके यूज केसेस क्या होते, अगर जो भी आपका आंसर आया अगर आप उससे इंप्रूवमेंट करना चाहो तो आप कैसे करोगे, और जो भी चीजें आपने यूज करी अपने प्रोजेक्ट में उससे बिल्कुल इन डेप्थ क्वेश्चन। ये पहली तो डिफरेंट चीज आती है। बाकी अगर इंटरव्यूज होते तो ऊपर ऊपर से पूछ के छोड़ देते, बट इसमें क्या होगा, प्राइम के इंटरव्यू में क्या होगा, बिल्कुल आपको डेप्थ में ले जाया जाएगा। डेप्थ में ले जाएगा, साथ साथ में आपसे हर चीज के बारे में, उसकी कॉम्पिटिटिव चीजों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे आपने कोई चीज यूज करी है, या सपोज आपने सीएनएन यूज किया है, तो सीएनएन यूज किया, अगर एएनएन यूज किया होता तो क्या होता, अगर आपने एसवीएन यूज किया, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, अगर उसको यूज ना करते हुए अगर आप रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री इंप्लीमेंट करते तो क्या होता। और यहां पर बिल्कुल इन डेप्थ में आपसे ये माना जाएगा कि आपको चीजें काफी अच्छे से आती हैं। ठीक है। ये यहां से एक्सपेक्ट किया जाएगा। अगर आप प्राइम में जा रहे हो तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट है, जो भी चीज आपने मेंशन करी है, ए टू जेड आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर 2-3 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको एक तो अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा फॉर प्राइम। ठीक है। ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है कि बाकी में आपको प्रोजेक्ट से हो सकता है थोड़े से ऊपर क्वेश्चन पूछ के छोड़ दें, बट प्राइम के इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ ले जाया जाएगा। ठीक है। दूसरा फैक्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम के इंटरव्यू में, वो ये है सीएस फंडामेंटल्स। देखो, काफी सारे इंटरव्यूज में ज्यादा आपसे सीएस फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जनरली आपसे जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वही पूछे जाएंगे, लाइक डीबीएमएस और जो आपका बेसिक ऊप्स वगैरह होता है, प्रोग्रामिंग वगैरह होता है, वो सब। लेकिन प्राइम के इंटरव्यू में यहाँ पर आपसे लिनक्स के बारे में, ओएस के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में आप अगर देखो थोड़ा बहुत भी अगर आसपास आपने कुछ मेंशन किया तो आपसे ये सब पूछा जा सकता है, अगर आपने मेंशन किया है तो। अगर आपने बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया, अगर आपके रेज्यूम से बिल्कुल झलकता ही नहीं है कि इसमें से आपको कुछ भी आता होगा, तो शायद आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है। लिनक्स में आपकी कमांड्स हो गई, ओएस में आपके बेसिक्स ऑफ ओएस हो गए, ठीक है, और सीएन में भी आपके बेसिक्स ऑफ सीएन, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल्स होते हैं, लाइक अजाइल अजाइल मेथोलॉजी कैसे वर्क करती है, वाटरफॉल मॉडल कैसे वर्क करता है, बाकी जितने भी आपके और मॉडल्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक टेस्टिंग वगैरह होती है, वो सब आता है।
तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपसे सीएस फंडामेंटल्स पूछे जाएं अगर आपने अपने रेज्यूम में कहीं भी ऐसा दर्शाया है, या फिर अगर आप सीएसई या आईटी के स्टूडेंट हो तो भी एक प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये सब्जेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है। तीसरा फैक्टर आपको बताना चाहता हूं वो आता है कोडिंग में। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अब देखो, जब प्राइम का इंटरव्यू आता है, प्राइम के इंटरव्यू में काफी अच्छा चांस होता है कि आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि बाकी अगर कोडिंग क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे डिजिटल है, अगर डिजिटल में पूछा जा रहा है तो लगभग इजी मीडियम लेवल का ही होगा, कुछ ना कुछ एरे स्ट्रिंग्स पे मैनिपुलेशन होगी और आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बट अगर प्राइम के इंटरव्यू की हम बात करें, सो प्राइम के इंटरव्यू में फैक्टर ये आता है कि जो आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो वो मीडियम डिफिकल्टी का होगा, लिटिल बिट हार्ड भी हो सकता है। अब उसके लिए आपको काफी अच्छी कोडिंग प्रिपेयर करनी होगी, जैसे कि आपसे डीपी से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे ग्रीडी से पूछ सकता है। ग्राफ के थोड़े से चांसेस कम है, बट डीपी, ग्रीडी, हीप्स, स्टैक, है ना, थोड़े से जो भी एडवांस टॉपिक हो गए, और एरे स्ट्रिंग्स तो होता ही है, और तो उनसे रिलेटेड आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि आप उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओ, उसके बाद उसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताओ, और उसके बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। अब इसका जो लेवल है आप ये समझ सकते हो कि जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल हम डीपी लें, तो डीपी में जैसे एलसीएस का क्वेश्चन होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, उस वाले लेवल का आप लेवल मान के चलो। बट दिक्कत ये होगी, सपोज 1 आवर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है, सो आपको थोड़ा सा पेशेंसली, जल्दी और पेपर पेन पे कोड करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको हर चीज एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पर आपसे 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टीसीएस प्राइम में, और जो लेवल होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का होगा, जो कि और इंटरव्यू से ऊपर होता है। ठीक है, चौथे फैक्टर की बात करते हैं, तो चौथा फैक्टर और जो प्राइम में आता है जिसमें इंटरव्यू की डिफिकल्टी को बढ़ाता है, वो ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक स्टैक आपने यूज किया है, ज्यादातर ये लोग एमएल और डीएल के लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, और अगर आपका कोई और भी आपने कोई टेक स्टैक मेंशन करा है जो कि आपके रेज्यूम में है, आपसे ऑल अराउंड केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। जैसे सपोज मान लिया कि आपका कोई एमएल में प्रोजेक्ट है, अब उस एमएल के प्रोजेक्ट में आपने कुछ ना कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम किया हुआ है। अब व्हाट विल दे डू, वो आपको एक ऐसा बता देंगे कि हमारे पास एक सैंपल डेटा है, उसमें कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने 3-4 पॉइंट बता दिए कि ये प्रॉब्लम है हमारे डेटा में। सो आप इस डेटा को क्लीन कैसे करोगे, या आप इस डेटा को प्री प्रोसेस कैसे करोगे। सो ये एक काइंड ऑफ स्टडी प्रॉब्लम हो गई कि आपको एक सैंपल प्रॉब्लम दी गई है, उसके पहले आपको उसके बारे में स्टडी करनी है, आपको समझना है कि वो प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद आपको आंसर देना। अब नो मैटर व्हाट आपकी क्या टेक्नोलॉजी है, बट उसके ऑल अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने टीसीएस प्राइम का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसमें उसने बताया था कि उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज किसी सर्वर पर सेकंड 50,000 से भी ऊपर अगर रिक्वेस्ट आ रही हैं, सो वो चीज आप कैसे हैंडल करोगे, या अगर आपको कोई बिग डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम सर्वर ए टू सर्वर बी, सो आप कैसे ट्रांसफर करोगे। सो डिपेंडिंग अपॉन आपके रेज्यूम में क्या चीज मेंशन है, अगर आपने ये चीज एक्सपर्टीज मेंशन कर रखी है कि आपको वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, तो इससे आपसे बिल्कुल इन डेप्थ में जो आपके टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो पूछ जाएंगे। अगर एमएल डीएल पूछी जाए लिखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये और यहाँ पर प्राइम के इंटरव्यू में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है। ठीक है, देन एक और जो हमारा सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं, वो होता है एसक्यूएल एंड लूप्स। ठीक है, अभी तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि प्राइम में एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है और इंटरव्यूज। एसक्यूएल और ऊप्स में, यहाँ पर एसक्यूएल में आपसे थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेरीज पूछी जा सकती है, और बात करें अगर ऊप्स से, तो ऊप्स पे आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हुए आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करते हुए, जैसे सपोज आपको बता दिया कि कोई पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम है सपोज, सो उसमें ऊप्स की प्रॉपर्टीज आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ऐसा कुछ करके। ठीक है, सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं रिलेटेड टू ऊप्स। ठीक है, सो ये मेजर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको टीसीएस प्राइम के लिए ध्यान रखने हैं। अब इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक वीडियो में। अभी मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बता दिए कि ये कहां पर डिफिकल्ट जाता है इंटरव्यू, और क्या चीजें आपसे इन डेप्थ में पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।